हेलो प्रिय देवी और सज्जनों, मैं वापस आ चुकी हूँ अपनी नई एनालिसिस वीडियो के साथ। और इस बार मैं फिर से अपना क्या करूँगी, यस, जज। तो इस बार मेरे पास है फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर और मेरा क्वेश्चन पेपर कोड है ये, ओके। और इसमें मेरा बुरा हाल था, जो मेरा तो हर पेपर में बुरे हाल होते हैं, रोना आ जाता है कभी कभी सोच के भाई। सेक्शन ए मेरा बकवास जाता है एज यूजुअल। सेक्शन बी मेरा सही गया था क्योंकि ना उसमें कुछ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही थे उसमें, क्योंकि मैंने ना एक अरविंद सर है यूट्यूब पे का चैनल है, प्लीज देखना भाई, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो उसमें से मैंने क्वेश्चन करे थे और बहुत ही रिपीटेड थे वो क्वेश्चन, तो मैंने सोचा आ जाएंगे, तो मैं करके गई थी और उसमें से आ भी गया। ये एक था वेवलेंथ वाला एल्फॉर प्रोटोन का, ठीक है। देन बहुत आसान क्वेश्चन पूछे थे सेक्शन बी के, लिटरली डिफरेंस पूछ रहे थे कंडक्टर्स में, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वाला, सेमी कंडक्टर आई मीन, ओके। आसान क्वेश्चन था, सेक्शन भी आसान था। मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा भी दूंगी, अपने क्वेश्चंस वगैरह जो भी, अगर आपको मतलब ऐसा सेट नहीं मिला हो, अगर आपको लग रहा हो इनजस्टिस हो गया आपके साथ। और हमें पता है सेक्शन सी में कैसी डेरिवेशन दी थी, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन करो, और इसका कोई एक सा डेरिवेशन था, मैं अभी आपको वो भी दिखा दूंगी बस। और भी पता कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, how does the size of a nucleus depends on its mass number, hence prove that the density of nucleus is a constant independent of A for all nuclei। ये क्वेश्चन था हमारा। और एक ये भी था कि आइसोस्टॉप्स और आइसोटोन्स बताओ इसमें। ये क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहे, नाइन्थ का क्वेश्चन। मतलब सेकंड पार्ट तो हाँ समझ सकते हैं कि 11th का अगर या 10th का भी कर सकते हैं। मैंने सोचा था कि इतना आसान भी पेपर बना सकते हैं सीबीएसई। फिर मैं आगे गई और मेरे को मेरे से एक क्वेश्चन आ गया, न्यूमेरिकल था ना वो, किरचॉफ रूल वाला। मैंने आज तक मेरे से समझ नहीं आया भाई किरचॉफ क्या है, भाई क्यों है किरचॉफ। आसान मतलब ठीक थे, अच्छे। और ना ये भी, हाँ मैं तुमको बता दूं, अगर कोई यहाँ पे जूनियर है, ओके, तो प्लीज सुनो। एक चैप्टर होता है ईएम वेव्स करके। अब सीबीएसई सिर्फ यही पैटर्न फॉलो कर रहा है, मैंने हर एक क्वेश्चन पेपर में सेम चीज देखी है, चाहे मेरा मिड टर्म का हो, प्री बोर्ड का हो, या पिछले सालों के हो, कि सीबीएसई कोई सी फ्री मतलब वो पूछ लेगा, वेव पूछ लेगा, और उसमें लाइक उसके वो पूछेगा किसमें यूज होती है, या उसका एक बता देगा, जैसे कि यूज टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल, तो अब बताओ ये कौन सी वेव है, या इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, या इसकी वेवलेंथ बताओ। मतलब ऐसे 3 मार्क या 2 मार्क इसमें पूछ सकता है, ठीक है। और अच्छा पेपर था मेरा। और सेक्शन डी सबसे आसान, इसमें हमसे सेमीकंडक्टर का केस स्टडी था एक, और सेकंड था उसका केस स्टडी उस वाले चैप्टर का, ऑप्टिक्स के चैप्टर का, ठीक है। और सेक्शन ई में पता कौन सी डेरिवेशन थी, प्लीज 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 जेलस मत होना, इसी के लिए मैं रोना रो रही थी। इतनी आसान क्यों दी थी, मैं इतनी आसान की तैयारी नहीं करके गई थी भाई। मेरे को लगा ये बहुत ही रिपीटेड है, ये क्यों ही आएगा। मतलब कैपेसिटर वाला कि भाई इसमें थिक स्लैब है, मैं सोच रही भाई क्यों आएगा, ये क्यों आएगा, जरूरत है इसको करने की। स्टिल मैं करके गई थी जो भी था, बट एट लास्ट मुझे पता मैंने क्या हल करा है, ओके। मतलब अच्छा था, और इसमें ये भी अच्छे दे रखे थे, लाइक रक्षक सर को अगर आप जानते हो, तो मैंने उनसे भी पढ़ा हुआ है, मतलब मैंने हर टीचर से पढ़ा। हाल देख रहे हो मेरे भाई। और भाई बात ये थी कि मैंने जो सेकंड चैप्टर था, मैंने एकदम लास्ट में पढ़ा था अपने प्री बोर्ड के बाद। और ना, और फिर हमारा एक क्वेश्चन था सेक्शन ई में से कि एलसीआर वाला दे रखा था, और ऑप्शन एक और मैं देखा था, मतलब ऑप्शन में था एसी जनरेटर वाला डायग्राम में नॉल, ओके। और फिर लास्ट हमारा सेक्शन ई का क्वेश्चन था कि कोहेरेंट सोर्सेज वाला, ऑप्टिक्स का जो सेकंड पार्ट होता है, वेव ऑप्टिक्स होता है ना, हाँ उसमें से था ग्राफ करो वगैरह वगैरह। मैं आपको पेपर दिखाऊंगी वैसे भी। तो एट लास्ट मेरे मार्क्स तो बहुत ही खराब ही बन रहे हैं, इतनी बकवास के बाद भी बहुत गंदे है यार, मैं क्या करूं। मेरी परसेंटेज डाउन क्यों जाएगी इस वजह से। जो भी हो यही तक था हमारा, और मेरा बहुत गंदा गया था पेपर। मेरा फिजिकल एजुकेशन था ना, जैसे 18 को मेरा फर्स्ट एग्जाम था वो, ओके। देन मैं ना रात को 12 या 2 बजे, मेरे को टाइम नहीं याद, ठीक है,
तो मैं फिजिक्स कर रही थी डेरिवेशन, क्योंकि मैं डेरिवेशन में इतना भूल जाती हूँ भाई, इतनी सारी कैसे नहीं भूलती, मैं भूल जाती हूँ यार डेरिवेशन में। वही डेरिवेशन प्रैक्टिस कर रही हूँ। फिर जाके पता नहीं कब मैंने ये ख़त्म करा, और फिर फिजिकल एजुकेशन उठाई एक बार रिविजन के लिए, और फिर मैंने पेपर देने चली गई सुबह, और मैं सोई नहीं थी यार इतना, मतलब 1-2 घंटे सोई होंगी मैक्स। ठीक है, देन मैं उठी, पेपर दिया, घर पे आई, फिर नहीं सोई, फिर मेरी ट्यूशन थी, मैं उधर गई। और ना मैं बैठ के वहाँ पे बैठ के ना, जैसे सर नहीं आया था तब तक, तो दूसरे कोई टीचर आ रहा होगा वहाँ पे। ओके, एंड आई वाज लाइक, मैं अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ ऐसे करके, ऐसे। अब मेरी ना आदत है, जब मैं बहुत थकी हुई होती हूँ या सीरियस होती हूँ या कुछ भी है, या एग्जॉस्टेड होती हूँ, तो मैं ऐसे करती हूँ, लाइक मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो ना देखो, मैं तो कर ही जा रही हूँ अपना, अपने काम से काम रखती हूँ, मैं ऐसी वाली हूँ। बट वो टीचर एंड वो कहते, बेटा तुम सो रही हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो डेरिवेशन कर रही थी सर। अच्छा, कहते अच्छा 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 अच्छा, मैंने कहा हाँ, आई मीन हाँ जी, हाँ तो बोला नहीं होगा मैंने। ठीक है, बस यही तक था, और मैं क्लिप भी अटैच करूंगी, मेरा कैसे हाल थे। मेरा लिटरली पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, मेरा ऐसा था कि, क्योंकि मैं बहुत कर चुकी थी भाई, मैं 1 तारीख से फिजिक्स ही कर रही थी, तब भी मेरे से नहीं हो रही थी, वो पक जाता है इंसान, लाइक हो यार खत्म हो फिजिक्स, जैसे तैसे हो ही जाए, सर दर्द दी जाएगी। तो अभी तक के लिए मेरा यही था, और मैंने आपको मार्क्स नहीं बताया, आई नो। तो मेरे मार्क्स बन रहे हैं जैसे 40 के थोड़े बहुत ऊपर बन रहे हैं। अब पता नहीं कितने मेरे को मिलेंगे उसमें, असेसमेंट में। कम बन रहे हैं यार, 40 से ऊपर है, पर जो भी है, अब देखो कितने आते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा, बाय। इसमें बहुत दर्द हो रहा है आंखों की वजह से थोड़ा, बट मेरी नींदें उड़ी हुई हैं, उड़ी, क्योंकि मेरा फिजिक्स का